बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास मॉडल ऑफ द स्टमक है। मॉडल ऑफ स्टमक में अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऊपर जो है यहाँ पे एसोफेगस होता है। एसोफेगस का ये नीचे कट एंड शो किया गया है। एसोफेगस जो है वो जब स्टमक में इंटर होता है तो यहाँ पे बीच में हमारे पास होता है स्पिंटर, जिसको हम कार्डिक स्पिंटर या इसके अलावा हम इसको एसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं। सही है, यहाँ पे हमारे पास एसोफेजियल या कार्डिक स्पिंटर होता है। उसके बाद हमारे पास ये स्टमक फुल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक है। उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टमक है। और बॉडी ऑफ द स्टमक के नीचे अगर हम देखें तो ये वाला हमारे पास पाइलोरस रीजन है। अब ये पाइलोरस जो है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंट्रम ऑफ पाइलोरस है। ये वाला हमारे पास पाइलोरिक कैनाल है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये फिर पाइलोरिक स्पिंडर आ जाता है, जहाँ पे स्टमक ख़त्म हो जाता है और ड्यूडिनम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जंक्शन ऑफ द ड्यूडिनम एंड द स्टमक जो है ये वाला रीजन हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास पाइलोरिक स्पिंडर होता है। अब हमारे पास जो ये बॉडी ऑफ द स्टमक है और इसके अलावा ये हमारे पास जो पाइलोरस रीजन है, इन दोनों के बीच में ये वाला हमारे पास है इंसिजुरा एंगुलेरिस। इसको हम बोलते हैं इंसिजुरा एंगुलेरिस। सही है। अच्छा, अब अगर हम लेयर्स ऑफ स्टमक की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ द स्टमक, अगर मस्कुलर लेयर की हम बात करें तो हमारे पास ये वाला जो है आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल के। यहाँ पे अगर इसको हम हटाएं तो इसके नीचे मिडल लेयर जो होता है वो सर्कुलर लेयर होता है। और उसके बाद अगर हम उसको हटाएं तो जो इनर लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक है तो वो ओब्लिक है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, मिडल सर्कुलर है और इनर जो है वो हमारे पास ओब्लिक लेयर ऑफ द मसल्स होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है और ये वाला हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है। अब अगर हम इस स्टमक को अंदर से खोल लें तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ फोल्ड्स होते हैं, जो कि म्यूकोसा के फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास इनसाइड ऑफ द स्टमक फोल्ड्स बने होते हैं। और इन फोल्ड्स का एक फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास स्टमक में खुराक आता है तो नॉर्मली जब स्टमक फुल नहीं होता तो ये तो इन र्यूगे फॉर्म होता है, लेकिन जब उसमें ज़्यादा फूड इनसाइड जाता है स्टमक तो ये हमारे पास फोल्ड जो है ये फिर इस तरह खुल जाते हैं और ये स्टमक जो है इसका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक इनसाइड आता है। तो ये वाला हमारे पास इसको हम फोल्ड्स या र्यूगे बोलते हैं। इसके अलावा ये वाला हमारे पास जो शो किया गया है ये एक कैनाल है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक कैनाल के बाद ये वाला हमारे पास रीजन है पाइलोरिक एंट्रम का। अब अगर हम आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्टमक की बात करें तो अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें पोस्टीरियरली, यहाँ पे हम देखें तो ये वाला हमारे पास जो ये आर्टरी शो की गई है ये हमारे पास है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। और अगर हम नीचे आए और ये वाली जो बड़ी सी आर्टरी शो की गई है ये हमारे पास है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी और इसके ऊपर ये जो शॉर्ट सी है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे पास 3 आर्टरीज इस साइड पे हो गए। अब अगर हम स्टमक को इस तरफ थोड़ा सा मूव करें और इस लेसर कर्वेचर की तरफ आ जाए, ये वाला हमारे पास जो लेसर कर्वेचर है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आर्टरीज है, जिसमें अगर हम देखें तो ये वाली जो आर्टरी है ये है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये जो है ये वाला हमारे पास है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये दोनों आर्टरी यहाँ पे एनास्टोमोस हुए हैं। अब अगर हम नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक की बात करें तो ये हमारे पास जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, ये जो वाइट कलर शो किया गया है ये हमारे पास है। ये वाली हमारे पास एंटीरियर वेगल ट्रंक है ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द स्टमक। और अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो ये वाला हमारे पास है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। सही है। अब अगर हम बात करें, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो एंटीरियर वेगल ट्रंक है, जो एंटीरियर वेगल ट्रंक है ये अराइज होती है फ्रॉम द लेफ्ट वेगस नर्व, जबकि हमारे पास जो ये पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है ये अराइज होती है फ्रॉम द राइट वेगस नर्व।